Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Hope you guys are doing well. तो मैं वीडियो को डाल रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस करने के लिए आपको अच्छे गिरेगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से पता चल जाए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से फिलहाल। तो ठीक है, तो चलो आते हैं। पहले मैं आऊंगा अभी नैस्डैक पे, क्योंकि नैस्डैक में एक इवेंट हो चुका है हमारा फार्म पे रोल का। और फार्म पे रोल का अगर आप एक्सपेक्टेशन देखेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है मेरे हिसाब से वो जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है वो मतलब जो एस्टिमेट किया था वही आया है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है वो भी अराउंड एस्टिमेट का है। तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपना जो जैक्सन होल मीटिंग में कि मार्केट अपने को बताएगा कि रेपो रेट हाइक्स बढ़ाने हैं कि नहीं, तो द फेड हैज सेड दैट कि हम रेपो रेट हाइक बढ़ाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मार्केट हैज टेकन एक अलग डायरेक्शन पे लिया हुआ है, नेगेटिव डायरेक्शन पे लिया हुआ है मार्केट ने। तो आज अभी जस्ट 6 o'clock को अराउंड अराउंड हम लोग को आया कि फार्म पेरोल का डेटा आया और ऊपर से मार्केट ऊपर गया। बट अराउंड जब मॉर्निंग सेशन था उन लोग के टाइम पे सेलिंग आई, वापस से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेवल पे हिट करवाया मार्केट को, एंड नाउ दे हैव जस्ट पम्प द मार्केट एंड डंप इट राइट नाउ। ठीक है, जो मार्केट 1.5% ऊपर था, अभी मार्केट वो नीचे ट्रेड कर रहा है अराउंड अराउंड 1.5, तो अराउंड 3% का इंट्राडे मोमेंटम हो चुका है नैस्डैक में। और मेरे हिसाब से देखो, जब तक अभी मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि जब तक अभी इन्फ्लेशन डेटा नहीं आता है तब तक शायद से यूएस मार्केट यानी कि जो अमेरिकन है, यूरोपियन मार्केट है, वो नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो स्पेशली अगर हम नैस्डैक देखेंगे, नैस्डैक में हमको सिंपली ये बात पता चल रही है कि यस द मार्केट इज नेगेटिवली। और अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, डॉलर इंडेक्स ने तगड़ा बाउंस बताया हमको, जो कि दिस इज अ साइन दैट कि हमारा रुपी है वो डिप्रिशिएट हो सकता है। और मैंने हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट भी करवाया हुआ है कि आई एम जस्ट फीलिंग लॉन्ग ऑन यूएसडी आईएनआर। एंड सर्टनली आई एम थिंकिंग लाइक कि इधर से यूएसडी आईएनआर, ठीक है, इधर से आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूएसडी आईएनआर इधर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 80 और फिर 81 रुपीज तक ये जैसे अप्रिशिएट करो, या फिर डबल टॉप ब्रेकआउट करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल। वो सब बातें, ये जो नैस्डैक है मैं मोस्टली प्रिफर क्यों करूँगा, अभी जो डेटा आया मैं उस पर फोकस करूंगा, क्योंकि जो लेवल्स है वही वर्क कर रहे हैं हम लोग। जब अगर मैं डाउ में आऊँ, डाउ में भी सेम कथा है, वही जो मार्केट ने एंटिसिपेट किया वही हो रहा है, जस्ट S&P 500 में भी वही हो रहा है। और मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट किया था कि मार्केट रिसेशन में है अभी। अगर आप सोचे होंगे कि जब से जैक्सन होल की मीटिंग आई हुई है, आप सोच रहे होंगे कि मार्केट रिसेशन में जा रहा है कि नहीं आ रहा है। 2008 में सेम ऐसी बात हुई थी कि मार्केट रिसेशन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो मैंने टेलीग्राम पे मैंने चार्ट पोस्ट किया था। अभी आपको अगर मैं बताऊं तो सर्टनली मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो सेम बात हुई है हमारे इसमें चैनल में, वही बताऊंगा। 1 मिनट। ओके, मूविंग एवरेज वो इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दैट विन इजीली, क्योंकि डेटा इसमें परफेक्टली आ जाएगा। इसमें 200 मूविंग एवरेज लाऊंगा, मैं बताऊंगा, इंडिकेटर्स में भी लाऊंगा। सर्टेनली मैं डेली चार्ट पे हूँ। नाउ आई विल ब्रिंग बैक यू टू 2008, गिव मी जस्ट अ सेकंड। 2008, 2019, 2018, मिनट, सेकंड। डेटा थोड़ा आपको पता चल जाए, क्योंकि एनालिसिस में काम आता है, क्योंकि अगर आपको एक बार सेंटीमेंट मिल जाए तो मेरे हिसाब से दैट वुड बी इजी फॉर यू टू एनालाइज द मार्केट वेरी वेरी वेल। वी आर इन 2012, ओके, right now 2010, all right, 2009, and here we go at 2008. So yes, here we are. So yes, this is the same pattern that we have seen. Okay, this is a S&P 500. Sorry for the data, थोड़ा load होने को थोड़ा time लगता है. Yes, we are over here. See, the same pattern has been followed through over here. 2008 में भी सेम पैटर्न हुआ है, सेम द सेम स्ट्रक्चर हैज बीन फॉर्म। अगर मैं बताऊँ आपको, ओवर हियर, एंड आई विल लाइक टू ऐड वन मोर टैब। वेट अ मिनट, ओके, SPX, SPX, yes, this is the SPX chart, वन डे चार्ट। सी फिर एकदम फुल फॉर्मेलियर चार्ट लगेगा आपको, सिंपल एज दैट। सी
over here doji was there and a great downfall has been seen. ये एनालॉजी है मेरी, मैंने खुद अपने रिसर्च के हिसाब से मैंने आपको बताया, टेकन एज 20% फॉल, और सेम फॉल हमको इधर नोटिस करने को मिल रहा है। सेम देखो, परफेक्ट मार्केट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सेम बड़ी कैंडल आई, फिर इसके बाद सेलिंग आई। हम लोग ये वाले जोन्स में राइट नाउ। आई एम एंटिसिपेटिंग कि इन्फ्लेशन डेटा के पहले इतनी बड़ी सेलिंग ना आ जाए, बट थोड़ी सेलिंग हमको सेम टू सेम अभी हमको दिखे, इसीलिए मैं आपको सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि यही जाके आपको सेंटीमेंट है कि यस हम लोग को ऐसा ऐसा करना है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ द मार्केट रियली रियली वर्क्स। राइट नाउ आई विल कम टू निफ्टी। और निफ्टी में अगर आपको बताऊं मैं, सिंपल सी बात है, निफ्टी में क्या है, निफ्टी ने ऑलरेडी हम लोग को एक बड़ा रैली दे चुका है 15,200 से लेके, नाउ वी आर ट्रेडिंग एट अराउंड, मतलब हाई बनाया 18,000 का, 18,000 से राइट नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग एट 540। सो मार्केट 540 पे नीचे क्लोज, मतलब क्लोज हुआ है उधर। नाउ अगर आप देखोगे ये बड़ी कैंडल आई है, उसके अंदर दो कैंडल है, या तो हमारे पास अभी ये बड़ी रेंज मिल चुकी है, या तो 780 के ऊपर हमको कैंडल मिले, या तो 400 के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू कर दे। यानी कि हमको अभी क्या मिल चुका है, लेट्स कम टू 15 मिनट चार्ट्स इंट्राडे पे। लॉन्ग व्यू तो मिल चुका है। नाउ दिस वाज द हाई, दिस विल बी बिकम अ रेजिस्टेंस एंड दिस विल बिकम अ सपोर्ट। इसी रीजंस के कारण ही अगर आप देखोगे 2 दिन से मार्केट इज मेकिंग अ वॉलेटाइल मूव, और एल्स यू कैन सी अ साइडवेज मार्केट। तो ये मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं इस इफेक्टिव टू द यू नो बड़ा मोमेंट आ सकता है कॉल। देखो ऑलरेडी मार्केट 400 पॉइंट्स घूम चुका है, और अभी उसके अंदर रेंज के अंदर फिर रहा है। समझो इधर साइड हमको एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, फिर रेड कैंडल मिल जाए। आई एम मोस्टली एक्सपेक्टिंग अ रेड कैंडल, बट लेट्स सी इफ वी गेट अ ग्रीन कैंडल वी कैन गेट रैली इन आइदर साइड। बट ठीक है, उसके लिए मैं अभी मंडे के लिए भी एनालिसिस करूंगा, आपको बताऊंगा व्हाट एल्स विल वर्क। समझो अभी मार्केट समझो फ्लैट खुलती है, this is the support area, or okay, 470 480 is a support area for the market. If the market start to trades below this area, we can get a target, आराम से हमको ये लेवल्स मिल सकते हैं, और शायद से इससे भी ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। बट एज ऑफ नाउ समझो इसके नीचे जब मार्केट इधर से फ्लैट खुलती है और हमको धीरे धीरे सीधा नीचे, तो हम सीधा वो मोमेंटम ले लेंगे। समझो मार्केट अभी इधर से अराउंड अराउंड ऊपर ट्रेड करना चालू कर देती है, तो शायद से हमें ये लेवल मिल सकता है 620 के ऊपर, हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और समझो इधर से सेम मैं बोलूंगा, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, जैसे कि हम लोग को एसजीएक्स में पता चल जाएगा कि इधर खुलती है, तो हमारे पास अराउंड अराउंड 100 पॉइंट्स तो होंगे ट्रेड करने के लिए। अगर मैं एसजीएक्स बताऊं, एसजीएक्स में अराउंड अराउंड हम लोग फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 150 पॉइंट्स ऊपर था, अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यूएस मार्केट का इवेंट था। हम लोग को वो दिख रहा है, मैंने लिस्ट निकाली हुई रखी है आपके लिए, तो वही मैं बता रहा हूँ। राइट नाउ ये रेंज है मार्केट में, आज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे साइडवेज मार्केट, तो कंपैरिजन आ चुका है, मोमेंटम मंडे कल आना चलना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो अभी मार्केट मेरे हिसाब से सेलर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस छोटा है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट टॉप पे मत बाय करो, टॉप पे अगर आप बाय करोगे, पता है एस यू कैन सी द एफआईआई इस रैली में एफआईआई बॉट अराउंड 4,000 करोड़, बट अभी ये जो अगर आप देखेंगे ये इस रैली इस साइडवेज मार्केट में दे हैव सोल्ड द मार्केट। ठीक है, मार्केट में सोल्ड हुआ है 2,000 करोड़ का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो आधा तो इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मेरे हिसाब से दिस में बी ट्रैपिंग द रिटेलर्स एट द टॉप, ऑलवेज इट हैज बीन डन ओवर ईयर। अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल एज दैट, इधर भी वही बात हुई है। ठीक है, 18,600, 18,300, 18,150, ना भी 18,000। क्या ये लोअर आइस फॉर्मेशन है? लोअर लो क्या फॉर्म हो सकता है, वी डोंट नो येट, बट लेट द मार्केट शो, क्योंकि हमारे पास अभी लेवल्स ही वही है। अभी जब तक मार्केट 17,400 के नीचे ट्रेड ना करे, तो मेरे हिसाब से एक मार्केट बियरिश टेरिटरी में ना जाए। बट स्टिल अगर 17,400 टूट जाता है, मैं वीकली एनालिसिस को बता देता हूँ, 17,400 टूट जाए तो हमको 17,200 में मिल सकता है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट्स में आएंगे। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी के चार्ट्स के साथ में मैं इरेज कर देता हूं, आपके सामने मैं फ्रेश एनालिसिस करूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी इट्स ट्राइंग इज होल बेस्ट। ठीक है, मार्केट अगर मैं बोलूं निफ्टी हो या कोई दूसरा भी इंडेक्स हो, इसकी तरह कोई स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है ही नहीं मेरे हिसाब से। बिकॉज अगर आप देखोगे निफ्टी जितना घुमा नहीं है,
ये ज्यादा घूम चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर इसका देखो एक ही लेवल देखो कि यही एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल है बफर जोन है मेरे हिसाब से। 38,800 में इसको बोलूंगा अटमोस्ट, मैं बोलूंगा इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे तो हमारे पास इजी टारगेट हो जाएगा 40,200 के ऊपर। मैं बोलूंगा साइकोलॉजिकल लेवल्स है, ठीक है। समझो इंटरडे के लेवल्स क्या है, मैं वन के चार्ट में क्यों लाऊं, क्योंकि बिगर चार्ट को बता दो कि वीकली एनालिसिस भी हो जाएगा आपके सामने और एक अच्छा पिक्चर आपके सामने हो जाएगा। सी वी हैव अ रेंज इन द मार्केट राइट नाउ, ठीक है। इसके ऊपर ना मार्केट जाने को रेडी है, ना इसके नीचे मार्केट ट्रेड होना चाहता है, ठीक है। इसके नीचे ना ट्रेड होना चाहता है। सी वी हैव अ बिगर रेंज, हमने 1 पे क्या डिसाइड किया कि हमको एक भाई रेंज में चाहिए। नाउ वी विल प्ले ऑन अ इंट्राडे चार्ट, वो वी विल गो ऑन 15 मिनट्स चार्ट्स, ठीक है। अभी हमको 15 मिनट चार्ट्स पे क्या पता चल रहा है कि एक इधर मार्केट आया ऊपर गया, अभी इधर गैप डाउन हुआ, मार्केट वापस ऊपर गया, डिप आई वापस बॉट इन हुई, क्या हमको एक हायर हाई मिल रहा है? आर वी गेटिंग एनी हायर हाइज? यस, तो हम शायद से इसको परफेक्टली अगर मैं लगाऊं, यस वी आर गेटिंग व्हाट, हायर हाइज। अभी जब तक, ठीक है, एनी डिप बायर, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करने चालू करने तो ऊपर जाए, इसके नीचे ट्रेड करने चालू तो हम सेल ऑन, बट अभी नाउ दिस इज द हायर लो। अभी जब तक इसके नीचे, ठीक है, वी विल गिव अ स्पेस फॉर द मार्केट, ओके, वी विल गिव अ स्पेस। so what would be the space around, would be like around at this level, okay, would be around 37,200 levels। जब तक इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना ना चालू कर दे तो हमको एक सिग्नल ना मिले, क्योंकि क्या है, मार्केट हैज ट्राइड 10 टाइम्स, ठीक है, मगर हम 10 टाइम्स नहीं बोलूंगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिफ्थ टाइम, बट बॉटम कितने बार टेस्ट हुआ है? 2 बार टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो बॉटम अगर समझो मार्केट, देखो एक चीज को आप 10 बार मारोगे तो एटलास टूटनी ही टूटनी है, बट समझो वो चीज नहीं टूटे तो अगर हम इसको बोलेंगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो यहाँ पे कैंडल सेलिंग के तो बड़े बंद रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ की कैंडल लगे पूरी, ये कैंडल को एंगल्फ कर दिया 15 मिनट चार्ट्स पे, ये रैली ने पूरा डंप कर दिया, ये कैंडल ने पूरा डंप कर दिया, ये विक रिजेक्शन मॉर्निंग कैंडल डंप कर दिया, जो 3 o'clock 2 o'clock का एक सेल ऑफ था वो भी डंप कर दिया। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ पे कोई बड़ा सेलर बैठा है या फिर कोई, क्योंकि देखो टॉप पे क्या करते हैं हम, वी डोंट फाइंड टॉप्स, बट क्या होता है जब भी हमको एक छोटा एसएल मिल जाए और वो एक बड़ा हमको ट्रेंड दे दे, क्योंकि देखो इधर से अगर हम एक्सपेक्ट करें, इफ स्विंग ट्रेडर वुड लाइक टू एंटर, वो कैन एंटर, क्योंकि उसके सामने एक 1500 पॉइंट का एक बड़ा फॉल हमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट टारगेट टू टारगेट इट डिपेंड्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या, एक छोटा एसएल हम लगा के 38 का स्टॉप लॉस लगा के 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1500 का टारगेट भी ले सकते हैं बाय 1:3, बट उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आप ले सकते हो तो ले, बट ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ठीक है, इजीली वे में ब्रश यूज करके बताऊंगा, ये ट्रेंड लाइन टूटती है, रीटेस्ट होती है तो हमको इजी टारगेट मिल जाएगा ये 38,800, फिर उसके बाद हमको मिल चुका है ये लेवल 38,500, फिर इसके बाद गैप फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना है, मैंने पहले बोला 39,800 के ऊपर 40,000 42,200 आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये था बैंक निफ्टी के एनालिसिस और मेरा व्यू ऑन नैस्डैक एंड ऑल द स्टॉक। बट अभी मैं बताऊंगा स्टॉक्स के ऊपर, कुछ स्टॉक्स एनालाइज किए हुए हैं मैंने, तो आऊंगा मैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। बजाज फाइनेंस देखो एक अच्छा स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड में बोलूंगा एक अच्छा इंट्राडे ट्रेड भी बन सकता है, फिर उसके बाद हम स्विंग ट्रेड भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर समझो आई एम टेकिंग दिस इज सेल ऑफ स्टॉक because it has formed around like this is a double top structure for me and उसने अच्छे से फॉलो किया हुआ है मार्केट ने, तो मेरे से डबल टॉप स्ट्रक्चर यानी कि इधर तक तो मार्केट आना चाहिए, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जब तक अभी इसका एम पैटर्न का ये लो ना टूटे 17,140 का, तो इसके नीचे ना जाए तब हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर इसे ट्रेड करें तो हमको इजीली 40 पॉइंट्स मिल सकते हैं, यानी कि अराउंड अराउंड अगर इंटरडे में 1% भी मिल जाए तो सही हो जाएगा, हाफ अ परसेंट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट स्टिल ओवर देयर, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट एरिया, तो यानी कि इधर भी एक स्मॉल सपोर्ट है तो इधर आप टारगेट बुक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको दिख रहा रहेगा तो। ऑल राइट, मेरे हिसाब से अगर हम जो फर्स्ट टारगेट, दिस बी सेकंड टारगेट, दिस कुड बी आवर थर्ड टारगेट, तो ये अच्छा खासा स्विंग ट्रेड बन सकता है आपके हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना हो। थर्डली एच डी एफ सी हमने अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था अराउंड अराउंड 2400 के आसपास, 2300 का पुट विच अराउंड वेट अराउंड 22 से मैंने दिया था, विच वेंट 26, मैंने प्रॉफिट बुक करने का बोला सेफ ट्रेडर्स को, और हमने अच्छा खासा 4 रुपया कमाया। मैं हम लोग मोस्टली अगर कोई रहेगा तो हम ट्रेड बता देंगे, बट राइट नाउ मैं आऊंगा आपको वना चार्ट पे, ये भी थोड़ा मोस्टली एक स्विंग ट्रेड ही है, ठीक है।
और अगर मैं आपको पीछे से लेके जाऊं तो आपको ये दिखेगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसका 2 बार एक ब्रेकडाउन आया है, यानी कि ब्रेकडाउन किया, वापस से वो टॉप पे क्लोज कर दिया, अभी वापस से। तो मेरे हिसाब से देखो, इधर एक डबल टॉप स्ट्रक्चर आपको फॉलो करने को मिल सकता है, जो कि ना 1 चार्ट पे आपको प्रॉपर देगा। मैं अभी 15 मिनट से लगा, कोई इंटरनेट ट्रेडर हो उसके लिए भी इजी गिर जाए, ठीक है। तो अगर मैं लाइन डिलीट करूं, ऑलराइट, तभी जब तक इसके आराम से इसके ऊपर ना जाए तो हम इसके ऊपर लॉन्ग नहीं जाएंगे, जब तक इसके नीचे ना जाए तो हम इसके शॉर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक बफर जोन है, अगर इसके ऊपर जाए तो हम लॉन्ग जा सकते हैं विद स्मॉल एसएल, और एल्स अगर इसकी ब्रेक डाउन करे तो हमको एक अच्छा खासा एम पैटर्न मिल सकता है। और मेरे एचडीएफसी में बड़े टारगेट्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर है एंड आई लव टू प्ले द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और अगर ट्रेंड लाइन में डबल टॉप बन जाए तो सिंपल सी बात है, वी हैव टू शॉर्ट ओवर देयर। मतलब शॉर्ट करना जरूरी नहीं है, अगर नेगेटिव कैंडल बन जाए, क्योंकि लास्ट लास्ट में नेगेटिव कैंडल बनी हुई है हमारे इधर, तो प्रोबेबली एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। और जिस हिसाब से मार्केट, यूएस मार्केट नेगेटिवली देख रहा है, क्योंकि देखो वीकेंड है, मार्केट अभी कोई न्यूज एक्सेप्ट नहीं कर सकता फेड की तरफ से। एंड ऑलरेडी अगर देख रहे हैं कि जो मार्केट 150 टू 180 पॉइंट्स ऊपर था, और वो 200 पॉइंट्स नेगेटिव हो चुका है, तो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव, और आईटी स्टॉक्स मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव ही रिएक्ट करेंगे। मेरे हिसाब से 2% डाउन तो एसजीएक्स को भी खींच जाएगा, और डॉलर इंडेक्स शूट अप कर सकता है। दिस इज फॉर द, यू नो, for the Monday market. I hope you guys would love it. See you there. Bye bye. चलो।